और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का अजीब फरमान सामने आया है। यूनिवर्सिटी छात्राओं के छोटे कपड़े पहनने पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल तिलक महिला छात्रावास में घुटनों से ऊपर कपड़े पहनने पर जुर्माना लगेगा, यह बात यहां पर कही गई है। हॉस्टल में छात्राओं के शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहनने पर जुर्माना लगेगा, यह बात कही गई है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यह फरमान जारी किया है, जो अपने आप में अजीब फरमान है। स्कर्ट छोटी या सोच, यह यहां पर सबसे बड़ी बात है। छात्राओं की ड्रेस पर यह फरमान जारी किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए जिस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जहां पर छात्राओं को छात्रावासों के अंदर भी उनको मन मुताबिक कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश और खासतौर पर लखनऊ का माहौल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जहां एक और लखनऊ विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान है, जहां पर रोज़ उन्नति और विकास की बात की जाती है, वहीं पर विश्वविद्यालय के ऐसे तुगलकी फरमान हमें 100 साल पीछे ढकेलने का प्रयास। और बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सवाल यहां पर यह है कि इतने साल बाद भी हम जब जागरूकता की बात करते हैं, लड़कियों को आगे लाने की बात करते हैं, तो इस तरह की सोच और इस तरह के फरमान क्यों सामने आते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? निश्चित रूप से अगर बात करें अनुपम, तो जिस तरीके से ये फरमान लेकर के सामने आया गया है और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अगर घुटनों से ऊपर के आपके कपड़े हैं तो जो है आपको जुर्माना देना होगा। ऐसे में बड़े हद तक सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है और दबे स्वर में इसकी खिलाफत भी की जा रही है कि उनके मायने में उनके क्या मानक हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, कि एक महिला छात्रावास में जहाँ 3 ब्लॉक हैं और सिर्फ महिलाएँ रहती हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए अगर हमारे कपड़े छोटे हैं तो हमें जुर्माना देना पड़ रहा है। ऐसे में ये फरमान वहां के लिए भी जारी नहीं हुआ है कि आप उसको जो है हॉस्टल से बाहर जाने के लिए, हॉस्टल के अंदर ही इस तरीके का अगर फरमान है तो ये निश्चित रूप से छोटी सोच का प्रतीक है। और जिस तरीके से वहां की प्रवोस्ट के द्वारा ये फरमान लाया गया, कहीं ना कहीं छात्राओं में इसको लेकर के काफी खिलाफत है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर इस बात को जरूर यहाँ पर पुख्ता करने का प्रयास किया गया है कि जो भी कपड़े हैं वो अगर शॉर्ट्स हैं, अगर वो मिनी स्कर्ट है, माइक्रो स्कर्ट है, अगर वो उनके द्वारा पहना जा रहा है तो उनको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में अनुपम ये बड़ा सवाल उठ जाता बिल्कुल है प्रशांत, कि बिल्कुल, लेकिन ये सवाल अपने आप में है कि आखिर इस तरह के फरमान छात्रावास के अंदर क्यों लागू किए गए? आप विश्वविद्यालय के अंदर किसी तरह का ड्रेस कोड लागू करते तो शायद स्वीकार कर लिया जाता, लेकिन छात्रावास के अंदर जहां छात्राएं रहती हैं वहां पर इस तरह के फरमान का मतलब क्या है, जिसका विरोध भी अब शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अयोध्या में फिल्म राम सेतु का मुहूर्त पूजन किया। अक्षय कुमार ने फिल्म की टीम के साथ राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन कर पूजा की है, साथ ही अपनी फिल्म राम सेतु का मुहूर्त पूजन किया। अक्षय कुमार अयोध्या राज सदन जाकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से भी मुलाकात की है। इसके अलावा अक्षय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अक्षय कुमार ने रामलला के दर्शन किए हैं, सरयू घाट, राम की पड़ी। अक्षय नहीं जाएंगे, ये जानकारी है। राम सेतु पर ये फिल्म बनी है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और बातचीत करने के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निमिष, फिलहाल अक्षय कुमार कहां पर हैं और अब तक कहां कहां पर मुलाकात हो चुकी है? अनुपम, मैं बता दूं कि अक्षय कुमार का काफिला यहां से लखनऊ के लिए निकल चुका है। अक्षय कुमार आज सुबह करीब 12:30 बजे सबसे पहले अयोध्या आए और अयोध्या के राजघराने से के राजा और विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा से मुलाकात की। हालांकि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, और उनके साथ ही उन्हीं के आवास पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मित्रा से मुलाकात की। इस दरमियान उनकी पूरी यूनिट थी। राज सदन में पूरे राज परिवार के साथ इन लोगों ने मुलाकात की, वार्ता की, अल्पाहार लिया और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि परिसर में आए, जहां भगवान विराजमान भगवान राम लला के परिसर में ही फिल्म राम सेतु के मुहूर्त पूजन किया, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल हमारे पास हैं। और इसके बाद फिर उनको राम की पैड़ी पर जाना था, जहां सरयू तट पर मां सरयू की आरती करना था और लोकेशन के लिए राम की पैड़ी को देखना था। लेकिन इस दरमियान प्रशंसकों का अनुपम ऐसा हुजूम बिगड़ा,
इस तरीके से प्रशंसक राम की पैड़ी पर पहुंच गए कि वहां पर फिर प्रशंसकों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। प्रशासन नहीं संभाल पाया। बिल्कुल निमिष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निमिष गोस्वामी हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर शाम 5 बजे अक्षय कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने के ऐलान के बाद अक्षय कुमार और सीएम योगी की यह दूसरी मुलाकात होगी। अक्षय राम सेतु की शूटिंग के सिलसिले में अयोध्या पहुंचे हुए हैं और सीएम आवास पर अब से कुछ देर बाद यानी कि 5 बजे दोनों की मुलाकात होगी। फिल्म राम सेतु समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं प्राधिकरण के दफ्तर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 4 गुना मुआवजा की मांग को लेकर किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मामले पर किसानों का हल्ला बोल ग्रेटर नोएडा में जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर लेकर के किसान वहां पर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में 3,500 बेटियों का कन्यादान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। श्रमिकों की बेटियों की शादी का आयोजन श्रम मंत्रालय की ओर से किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्यादान को महादान बताया। तो ये कार्यक्रम यहां पर किया गया। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को लेकर योगी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सरकार के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि कन्यादान महादान है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया जिसमें बड़ी संख्या में 3,500 बेटियों का कन्यादान किया गया। आज 3507 जोड़ों का यहां पर जो श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उन परिवार वालों को अपनी कन्यादान करने का एक सौभाग्य इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है और आप सबके सौभाग्य के साथ हम सबको भी जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कि कन्यादान भारत की परंपरा में बहुत पवित्र दान माना गया है। कई यज्ञों से ज्यादा फलदायी माना गया है और इस आपके इस कार्य के प्रति जो फल आपको प्राप्त होने जा रहा है इसके साथ हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम भी इसके साथ सहभागी बन पाएंगे। तो बेटियों को योगी सरकार की यहां पर बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3,507 जो संख्या है बेटियों का कन्यादान किया गया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से। यहां पर बड़ी खबर आ रही है जहां पर शादी के घर को चोरों ने निशाना बनाया है और घर में रखे 50 लाख के गहने और 3 लाख कैश पर अपने हाथ साफ कर दिए। पीड़ित नीतीश का कहना है कि वो पूरे परिवार के साथ एक शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। खुद अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम होने के चलते अपने घर की सारी ज्वेलरी पड़ोस में रहने वाले अपने भाई के यहां पर रखी हुई थी और चोरों ने घर में रखे 50 लाख के गहने और 3 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि पुलिस से शिकायत कर दी गई है और पूरे मामले में सीसीटीवी खंगाल कर चोरों की तलाश कर रही है। हमारे घर का ताला तोड़ कर चोर जितना भी जो घर में सामान था, कैश था, ज्वेलरी थी। जैसा कि अगले महीना मेरे बेटे की शादी है तो मैंने भी अपनी जो ज्वेलरी बनाई थी वो ज्वेलरी काफ़ी रखी हुई थी और जो दिनेश की वाइफ है उसकी जो ज्वेलरी थी वो सब यहीं पर। तकरीबन 3 लाख के करीब कैश था और तकरीबन 45-50 तोले गोल्ड, 50-60 लाख रुपए की। लखीमपुर खीरी में निघासन कोतवाली क्षेत्र के रानीगंज गांव में मोबाइल में ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पेंट की जेब में रखा मोबाइल में अचानक ब्लास्ट हो गया जिससे एक युवक के हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलस गए।
जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लखीमपुर खीरी से खबर, मोबाइल में ब्लास्ट की खबर, एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। खबर जौनपुर से आ रही है, जहां पर सिविल कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया है। वकीलों ने जमीनी विवाद के वकील समेत परिजनों पर पड़ोसियों के हमला करने का आरोप लगाया है। वकीलों ने मामले में कार्रवाई की मांग लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मामले में एसपी सिटी ने वकीलों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, लेकिन मथुरा में अभी से होली के रंग दिखने लगे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मथुरा में होली की रौनक देखते ही बन रही है। गोकुल के गुरु शरणानंद जी के रमण रेती आश्रम में पारंपरिक होली खेली गई। इस मौके पर कृष्ण लीलाओं के मंचन के साथ ही गुलाब, गेंदा और टेसू के 2 मन फूलों से भक्तों और संतों ने होली खेली। ये तस्वीर बहुत खास है। हर साल की तरह इस बार भी फूलों की होली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती दिखी। यहाँ पे सबसे बढ़िया अनुभव रहता है। हम हर साल ऐसे ही वार्षिक उत्सव मनाते हैं। दादा गुरुदेव जी का वार्षिक उत्सव होता है, हमारे महाराज जी का। यहाँ पे बहुत ही प्रेम से वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। अगले दिन होली का उत्सव मनाया जाता है। हर साल होने वाली होली में देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ शामिल होते हैं, क्योंकि मथुरा की होली अपने आप में बहुत खास है। इस त्योहार के अलग अलग रंग यहाँ पर दिखाई देते हैं और लोग इस मौके पर होली का जमकर लुत्फ उठाते हैं। बहराइच से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर फकरपुर थाना क्षेत्र के टिडवा उजागर गांव में नहर में गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा कसरत कर रहा था और यह हादसा हो गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में बच्चे की मौत हुई है। नहर में गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत हुई है। कसरत करते समय यह हादसा हुआ है। बाराबंकी से खबर, थाना जैतपुर इलाके में गांव में एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप की घटना सामने आई है। लड़की का आरोप है कि स्कूल जाते समय अगवा कर 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल जांच कराने के साथ आरोपियों पर केस दर्ज उनकी तलाश की जा रही है। वहीं पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि वो गांव में ग्राम प्रधान का उम्मीदवार है और वो चुनाव न लड़े, इसके लिए पिछले कई दिनों से आरोपी उस पर दबाव बना रहे थे। की रहने वाली पीड़िता ने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 4 लोगों पे उसने दुष्कृत्य करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके पश्चात 164 सीआरपीसी के तहत उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। विवेचना जारी है, गहन छानबीन की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क की टीम की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिली है एंथेसा से, जिससे वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है और दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एंथिया रियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूं? नहीं
प्लीज आई मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता। नो क्यों? सॉरी। जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस